नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अक्सर आप जानते हैं चर्चा में रहता है, भारतीय टीवी मीडिया की रिपोर्टिंग। हाँ, और खास तौर से जब मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा संवेदनशील हो। बिल्कुल। हमारे पास विश्लेषण के लिए एक YouTube वीडियो का अंश है। ये सुप्रिया श्रीनेत के चैनल से है और इसमें कुछ गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हाँ, इस क्लिप में मुख्य आरोप यही है कि कुछ टीवी चैनल वो जो टीआरपी होती है ना। हाँ, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। सही। तो उस टीआरपी को बढ़ाने की होड़ में ऐसा आरोप है कि वो गैर जिम्मेदाराना या सनसनीखेज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। स्रोत में कुछ चौंकाने वाले उदाहरण भी दिए गए हैं कि किस तरह की खबरें दिखाई गईं। हाँ, बिल्कुल। इसमें दावा है कि दर्शकों को खींचने के लिए कुछ चैनलों ने जैसे नौसेना के हमले की खबरें चला दी, अच्छा। या फिर के भारतीय सेना ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है, या बॉर्डर पर बहुत सारे टैंक तैनात कर दिए हैं। ऐसी खबरें जिन्हें स्रोत मनगढ़ंत बता रहा है। ठीक है। ये कुछ उदाहरण हैं जिनका जिक्र है। ये तो वाकई काफी गंभीर दावे हैं। पर स्रोत में एक खास घटना का भी जिक्र है शायद, जो इन आरोपों को और वजन देती है। हाँ, वो पुंछ इलाके की घटना है। बताया गया है कि पाकिस्तानी गोलाबारी हुई, शेलिंग जिसे कहते हैं। हाँ। उसमें एक निर्दोष भारतीय नागरिक की दुखद मौत हो गई थी। लेकिन स्रोत के अनुसार कुछ मीडिया संस्थानों ने कथित तौर पर बिना किसी पुष्टि के उस नागरिक को लश्कर तैयबा से जुड़ा आतंकवादी बता दिया। ओह, ये तो बेहद चिंताजनक बात है अगर ऐसा सच में हुआ है। स्रोत इसे किस तरह से देखता है, इसका क्या मतलब निकाला उन्होंने? स्रोत इसे एक खतरनाक उदाहरण मानता है, टीआईपी की अंधी दौड़ का, जहां सच जानने से ज्यादा जरूरी सनसनी फैलाना हो गया। हम्म। ये दिखाता है स्रोत के मुताबिक कि रेटिंग्स के लिए किस हद तक जाया जा सकता है। तो इसका असर सिर्फ लोगों की सोच पर ही तो नहीं पड़ता होगा, इसके कुछ और परिणाम भी बताए गए हैं। बिल्कुल। और यही इस विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, आप कह सकती हैं। स्रोत के मुताबिक इस तरह की जो कथित फेक न्यूज़ थी, हाँ। उसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस को अपना ज़रूरी काम छोड़ना पड़ा। इन खबरों की सच्चाई पता लगाने में लगना पड़ा। अच्छा। भारतीय सेना को बार-बार, आप सोचिए, खंडन जारी करने पड़े ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। सही। यहां तक कि रक्षा मंत्रालय को एडवाइजरी दिशा निर्देश जारी करने पड़े कि भाई मीडिया वाले इस तरह की अपुष्ट खबरें ना दिखाएं। जो हमारे सुरक्षा बल है वो पहले से ही इतनी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, बॉर्डर पर अंदरूनी सुरक्षा है, हाँ हाँ। और उन पे एक और जिम्मेदारी आ गई कि मीडिया जो गलत सूचना फैला रहा है उससे भी निपटो। ये तो सीधा उनके संसाधनों और समय पर दबाव है। बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ गलत सूचना नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारे सुरक्षा तंत्र की जो प्रभावशीलता है उसको कम करने वाला काम हो सकता है। सही बात है। जब एजेंसियों को खंडन जारी करने और अफवाहों को दूर करने में अपनी ऊर्जा लगानी पड़ती है, तो जाहिर है उनका ध्यान और संसाधन मुख्य काम से हटते हैं। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि ऐसी स्थिति में मीडिया की अपनी साख, विश्वसनीयता, उसका क्या होता है? स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, स्रोत सीधे तौर पर टीवी चैनलों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है और एक तरह से अपील भी करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मसलों से खिलवाड़ ना किया जाए। वक्ता का तर्क है कि इस तरह की रिपोर्टिंग न केवल देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती है, बल्कि ये पत्रकारिता के जो मूल सिद्धांत हैं उनके भी खिलाफ है। तो क्या स्रोत कोई समाधान भी सुझाता है या सिर्फ समस्या बताकर छोड़ दिया है? नहीं, कुछ सुझाव भी हैं। एक तो सरकार से अपील है, खासकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से, कि वो हस्तक्षेप करे, कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी करे ताकि आगे ऐसा ना हो। ठीक है। दूसरा, आम जनता को सलाह दी गई है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खबरों के लिए सिर्फ सेना या सरकार की जो आधिकारिक ब्रीफिंग होती है उसी पर भरोसा करें, ना कि टीवी चैनलों पर जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है उस पर आंख बंद करके यकीन करें। और ये भी दिलचस्प है कि आलोचना तो है रिपोर्टिंग की, लेकिन साथ ही स्रोत भारतीय सेना की क्षमताओं पर भरोसा भी जता रहा है। हाँ, ये स्पष्ट किया गया है, आलोचना मीडिया रिपोर्टिंग की है, सेना की कार्रवाई की नहीं। स्रोत ये भरोसा दिलाता है कि भारतीय सेना पाकिस्तान की तरफ से होने वाली किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है और दे भी रही है। ये शायद दर्शकों को आश्वस्त करने के लिए कहा गया है कि जमीनी हकीकत मीडिया की कथित सनसनीखेज रिपोर्टिंग से अलग है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो अंश का सार ये निकलता है कि टीआरपी की जो होड़ है और जो जिम्मेदार पत्रकारिता होनी चाहिए, हाँ। उसके बीच एक गहरा तनाव दिखता है, हम्म। खासकर तब जब दांव पर देश की सुरक्षा जैसा अहम मुद्दा हो। स्रोत का मुख्य संदेश यही लगता है
कि रेटिंग की दौड़ में राष्ट्रीय हितों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। और ये जो आधिकारिक सूचना पर निर्भर रहने की सलाह है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन देखिए, ये एक व्यापक सवाल भी खड़ा करता है, हाँ, जिस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है कि किसी संकट के समय या राष्ट्रीय महत्व की घटना के समय, जब सूचना तेजी से बदल रही हो, कई अलग-अलग स्रोत अलग-अलग बातें कह रहे हों, हाँ, ऐसा होता है। तब आम जनता तक समय पर और सटीक जानकारी पहुंचाने का संतुलन कैसे बने, ये सुनिश्चित करना कि जानकारी सही हो पर उसमें देर भी ना हो जाए, ये वाकई मीडिया और अधिकारियों को दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।